हेलो एवरीवन, स्वागत है टीचिंग गाइड के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज सैटेलाइट मोशन एंड केपलर्स लॉ के। इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है, वो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज जो है इसके कुछ पीवाईक्यूज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ ए सैटेलाइट इज 16 टाइम्स द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। द पीरियड ऑफ द सैटेलाइट इज। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। रेडियस गिवन है हमें एक सैटेलाइट की, किसी दूसरे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से जो रेडियस है वो क्या है, 16 टाइम्स है। निकालना क्या है? पीरियड ऑफ सैटेलाइट निकालना है। तो यानी कि टी की वैल्यू निकालनी है और आर की वैल्यू में जो है रिलेशन हमें गिवन है। तो देखिए दो चीज़ें हैं, एक आर है और एक टी है। हमने केपलर्स लॉ पढ़ रखा है आर और टी वाला। क्या रिलेशन है उसका? केपलर्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि टी स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आर क्यूब के। ठीक है, तो देखिए टी स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के। तो टाइम पीरियड जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का वो क्या होता है? 1 डे होता है। तो यानी कि T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। T2 की वैल्यू हमें निकालनी है। R1 और R2 में रिलेशन क्या है कि जो R2 है वो क्या है? 16 R1 के इक्वल है। तो सारी वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट कीजिए। T1/T2 इज इक्वल टू R1/R2 का क्यूब। ठीक है, तो T1 की वैल्यू 1 पुट कीजिए, T2 हमें निकालना है। R1 और R2 की जगह पे R1 ही रहेगा और R2 की जगह पे क्या आ जाएगा? 16 R1। तो यहाँ से सोल्व कीजिए और T2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 64 डेज। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल केपलर्स लॉ पे बेस्ड है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है वो 1 डे है और केपलर्स लॉ का फॉर्मूला। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है, स्टीयरिंग ऑफ सैटेलाइट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि सैटेलाइट की जो मोशन होती है उसमें जो स्टीयरिंग ऑफ सैटेलाइट है उसमें कौन सा कंजर्वेशन लॉ जो है ओबे करता है वो। तो ऑप्शंस हैं एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम या फिर नन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या होएगा, जो स्टीयरिंग ऑफ सैटेलाइट है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर वो बेस्ड होता है। क्यों होता है? क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क जो है वहाँ पे जो है अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें लीनियर मोमेंटम क्यों नहीं होता कंजर्व? क्योंकि हर जो पॉइंट है उसके ऊपर जो है डायरेक्शन चेंज होती रहती है और एक्सटर्नल फोर्स वहाँ पे अप्लाई होता है, लेकिन कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं होता। इस वजह से जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेविएशन ऑफ ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम ए लार्ज हाइट फ्रॉम वर्टिकल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टुवार्ड्स। देखिए कोई बॉडी को फ्री फॉल करवाना है हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो वो किस साइड डेविएट होएगी? डायरेक्टली नीचे आएगी या फिर ईस्ट की साइड डेविएट होएगी या वेस्ट की साइड या फिर साउथ की साइड? तो देखिए इसका आंसर क्या रहेगा? ईस्ट की साइड जो है वो डेविएट होएगी। क्यों होएगी? क्योंकि जो अर्थ की जो मोशन है, जो रोटेशन है अर्थ की, वो कहाँ से कहाँ तक है? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फोर्थ, वो क्या है? द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। तो देखिए गिवन क्या क्या है वो सारी चीज़ें आप नोट करते चलिए। टाइम पीरियड क्या है? 2 सेकेंड है सिंपल पेंडुलम का। अगर उसकी लेंथ को बढ़ा दिया जाए 4 टाइम्स, अगर लेंथ को इंक्रीज कर दिया जाए, कितना? 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए, तो उसका जो पीरियड है वो कितना हो जाएगा? यानी कि T1 की वैल्यू गिवन है और T2 की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पे। तो सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, क्या है? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम टी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 2π√L/g। ठीक है, तो L1 और L2 हमें गिवन है, तो इसलिए T1 और T2 की फॉर्म में इसको रिलेशन को लिखेंगे। तो T1/T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2π√L1/g डिवाइडेड बाई 2π√L2/g। तो देखिए बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, 2π भी, g भी, सारी चीज़ें कांस्टेंट है। सिर्फ रिलेशन किस चीज़ में गिवन है? L1 और L2 में। तो बाकी सारी चीज़ें को नेगलेक्ट कीजिए और L1 और L2 का रिलेशन लिखिए डायरेक्ट। तो यहाँ से T1 की वैल्यू हमें क्या गिवन थी? 2 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू L1/L2। L1 और L2 में क्या रिलेशन है? 4 टाइम्स इंक्रीज होगी ना, तो पहले L थी और L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4L।
तो यहाँ से T2 की वैल्यू निकालिए, कितना आ जाएगा, 4 सेकेंड्स आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, 5th क्वेश्चन, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इनसाइड ए सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अर्थ विल बी। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड बताना है हमें अगर वो किसी सैटेलाइट में है जो अर्थ को ऑर्बिट करता है। तो देखिए वही फॉर्मूला लास्ट क्वेश्चन वाला है, टी की जो वैल्यू है वो क्या है, 2π√L/g। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की बात है तो जी की जो वैल्यू है इनसाइड इस सैटेलाइट वो क्या है, 0 है। तो इसलिए जी की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो टी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू फाइंड टाइम एन एस्ट्रोनॉट ऑर्बिटिंग इन एन अर्थ सैटेलाइट शुड यूज। कोई एस्ट्रोनॉट है वो सैटेलाइट के अंदर है जो अर्थ को ऑर्बिट करता है, तो अगर उसको टाइम का पता लगाना है तो वो कौन सी क्लॉक रखेगा अपने साथ। तो ऑप्शंस हैं पेंडुलम क्लॉक, या फिर ए वॉच हैविंग ए मेन स्प्रिंग, या फिर आइदर ए पेंडुलम क्लॉक और ए स्प्रिंग क्लॉक, या फिर कोई भी नहीं। तो देखिए क्या है, पेंडुलम क्लॉक जो है टी की जो वैल्यू है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करती है, तो इसलिए पेंडुलम जो क्लॉक है वो जो है उसके लिए सुटेबल नहीं होएगी। तो आंसर क्या आएगा इसका, क्या यूज़ करना चाहिए उसको, स्प्रिंग क्लॉक जो है उसको यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि स्प्रिंग जो कांस्टेंट है वो क्या करता है, ग्रेविटी के इंडिपेंडेंट है, यानी कि वो डिपेंड ग्रेविटी के ऊपर नहीं करता। लेकिन जो पेंडुलम क्लॉक है वो तो क्या करती है, जी के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए वो जो सुटेबल नहीं है किसी भी सैटेलाइट के अंदर टाइम बताने के लिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, एन अर्थ सैटेलाइट इज मूव्ड फ्रॉम वन स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट टू अनदर हायर ऑर्बिट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज फॉर द सैटेलाइट। तो स्टेटमेंट समझिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक सैटेलाइट है वो पहले एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता था, अब जो है वे किसी हायर ऑर्बिट में मूव करता है, तो कौन सी जो चीज़ है इनमें से कौन सी जो क्वांटिटी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होएगी। ऑप्शंस क्या क्या हैं, एंगुलर वेलोसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लीनियर ऑर्बिटल स्पीड, या फिर लीनियर मोमेंटम। तो देखिए इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होएगी। और वो कैसे होएगी, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, -G∠M⁻r। यानी कि कंक्लूजन क्या है यहाँ से कि नेगेटिव ऑफ PE वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के, यानी कि अगर R इंक्रीज होती है तो नेगेटिव ऑफ PE क्या होएगा, डिक्रीज होएगा। नेगेटिव वर्ड पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, नेगेटिव ऑफ PE क्या होएगा, डिक्रीज होएगा अगर R इंक्रीज होती है। तो अगर इसका उल्टा देखें हम, पॉजिटिव PE पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो क्या होएगा, इंक्रीज होएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 8th, टू सैटेलाइट्स A and B आर ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ सेम रेडियस, द रेशियो ऑफ द टाइम रिवोल्यूशन। देखिए यहाँ से एक चीज़ मिस है, यहाँ पे उनकी जो मास का रेशियो था वो गिवन था इस क्वेश्चन में। तो जो मास का रेशियो था वो क्या था कि मास ऑफ ए जो है वो 15 टाइम्स है दैट ऑफ बी। तो ये जो लाइन है यहाँ से मिस है इसमें। ठीक है, तो मास के ऊपर जो है डिपेंडेंट दे रखी थी यहाँ पे, मास में रिलेशन क्या था कि जो ए का मास है वो 15 टाइम्स है दैट ऑफ बी। निकालना क्या था हमें, पीरियड रिवोल्यूशन ऑफ बी टू ए, यानी कि TB/TA निकालना था हमें। तो देखिए वैसे मास का यहाँ पे कोई यूज भी नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है इसमें कि जो केपलर्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R³ के। तो देखिए यहाँ से इस फॉर्मूले में कहीं भी जो टाइम पीरियड है, जो रिवोल्यूशन का पीरियड है, वो कहीं भी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो इसलिए मास से इंडिपेंडेंट है, तो मास से इंडिपेंडेंट है और रेडियस सेम दे रखी है। तो इसका मतलब जो रेशियो आ जाएगा पीरियड रिवोल्यूशन का वो क्या आ जाएगा, पीरियड रिवोल्यूशन का जो रेशियो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बाकी जो PYQs हैं वो डिस्कस करेंगे, और एक अलग टॉपिक के साथ जो है नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।